तुमने एकदम से कैसे डिसाइड कर लिया कि हम बाहर चलें? मैंने ऐसे ही सोचा कि हमें चले जाना चाहिए। लेकिन हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम नहीं जाएंगे अभी। डिसीजंस बदल भी सकते हैं हम अपनी। आई नो, वो आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सोच रही थी मेरी नई जॉब है, दोबारा लीव देंगे इतनी जल्दी? 1 हफ्ते का तो ट्रिप है, और वैसे भी हमारे ट्रिप के अंदर 2 वीकेंड्स आ रहे हैं, कितना ही काम हो जाएगा। ट्रू, लेकिन लेकिन क्या? हमसे हम दोनों को अकेले 1 मिनट भी नहीं मिला। हमेशा कोई ना कोई आ जाता है। पर आप विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, मजा आएगा। प्लीज। डन। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वो सरप्राइज है। बताओ ना। सरप्राइज नहीं खराब कर सकता। फाइन, मैं तैयारी करती हूँ। तुम पासपोर्ट निकाल के मुझे फ़ोन करो, मैं ऑफिस से बंदे को भेजता। ओके। मेरा फोन नहीं है मेरे पास। बाहर रह गया हो, कोई नहीं, अच्छा, कोई बात हो तो मम्मा के फोन मैं कर लूँगा। बाय बाय। कुछ बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हो, और कल तक तो कोई प्लान भी नहीं था, फिर अचानक कैसे? पता नहीं मम्मा, मुझे साहिर की समझ नहीं आ रही है। सब कुछ ठीक होता है और फिर कभी 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 क्या? कभी लगता है कि मुझ पर एतबार करता है और फिर अचानक ऐसे महसूस होता है जैसे भरोसा ही नहीं है। कभी कहता है कि हम जिंदगी तुम्हारी मर्जी से गुजारेंगे और फिर एक बड़ा सा फैसला ले लेता है और मुझे पता ही नहीं होता। रमशा प्लीज, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो वन इज परफेक्ट बेटा, मर्दों में खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, और साहिर, उस पे तो ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारियां हैं, भूल गया होगा बताने। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? पता नहीं, लेकिन कुछ है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। देयर इज समथिंग। बेटा, शादी के बाद पहली दफा घूमने जा रही हो, ये छोटी छोटी बातों पे मत ध्यान दो बेटा, खामखा डिस्टर्ब रहोगी। यू नो व्हाट, यू राइट, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। आई थिंक यू नीड अ गुड कप ऑफ कॉफी। लाती हूँ बना के। आई डू।
सर मैं तमाम एजेंट से बात कर चुका हूँ, इतनी जल्दी किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं लग सकता। अव्वल दर्जे के निकम्मे हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? सर ऑलमोस्ट आधा दिन निकल चुका है, दुबई की भी ट्राई करेंगे तो 1-2 दिन लग जाते हैं। फोन करो, बात करो। जी सर। हाँ हेलो, ये सर बात करेंगे। सर जा ज़ीशान, किस किस्म के एजेंट हो तुम? नहीं है ना 2 दिन मेरे पास? क्या ऑप्शंस है? डायरेक्ट फ्लाइट है वहां की? शाम की बुक करो, फौरन। अब तो बता दो हम जा कहाँ रहे हैं? कर दूं? ओह नाइस। ऑल गुड? Yeah, all good. हेलो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे किसी भी हाल में इस फ्लाइट पे आज पहुंचना है। क्या मतलब फ्लाइट कैंसिल हो गई है? मैं तुम्हें पैसे किस चीज के दे रहा हूँ? साहिल आहिस्ता बोल। यार एक नंबर के निकम्मे आदमी हो तुम। गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम चुप करोगी? सवाल पे सवाल करे जा रही हो, किसी से कोई काम नहीं होता ढंग से। अब एक और सवाल नहीं। घर चलो आखिर। अम्मी फरहान भाई से बात हुई है आपकी? हाँ उसने कल रात को फ़ोन किया था लेकिन मैं सो चुकी थी। फिर अब्बू से बात हुई थी, आज सुबह से फ़ोन कर रही हूँ और वो अपना फ़ोन ही नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ है वो। ठीक तो है ना? मेरी रात को बात हुई थी। अच्छा क्या कह रहा था? बहुत गुस्से में था। रिमशा के निकाह का पूछा तो मैंने बता दिया, फिर फ़ोन ही काट दिया उसने। तुम्हें उसे बताना नहीं चाहिए था ना, ये तो सरप्राइज था। अम्मी आप कैसी बात कर रही हैं? वो बहुत गुस्से में था, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे क्या? अम्मी जाने से पहले उसने मुझे बताया था कि वो रमशा को पसंद करता है। क्या? और फिर लाहौर जाने से पहले कह रहा था कि वो मजाक कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन हमने तो फरहान की बात नवीन के लिए की है। अम्मी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? नवीन में क्या बुराई है? अम्मी बुराई हो ना हो, फरहान भाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट वो तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती। आप फरहान भाई से पूछ लें एक बार। मैं उससे बात करती हूँ। अच्छा क्या तुमने मुझे बता दिया?